हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ हाइपरबोला हैविंग द transverse axis of length 2 sin theta is confocal with the ellipse 3x square plus 4y square equal to 12. then its equation. तो उस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा? तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट x square by a square minus y square by b square is equals to 1 be इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. तो हाइपरबोला की इक्वेशन हमने ये ले लिया है. तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो इसकी लेंथ होती है 2a. दिस इज 2a और यहाँ क्वेश्चन में वो क्या गिवन है? 2 sin थीटा. देयरफॉर यहाँ से a क्या आ जाएगा? sin थीटा. ये क्या मिल जाएगा मुझे? sin थीटा. अब मुझे क्या चाहिए? b. अगर मुझे b भी मिल जाए तो इसका मतलब मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन मुझे मिल जाएगी. अब उसके लिए क्या दे रखा है कि ये जो हाइपरबोला है वो इस इलिप्स के साथ, कौन सा इलिप्स? 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12. अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1. तो हाइपरबोला और ये इलिप्स दोनों क्या है? कॉन्फोकल है. दोनों की फोकस क्या है? सेम है. तो इसका फोकस क्या हो जाएगा? हम पहले इलिप्स का फोकस फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी, हम इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी को ई बोल रहे हैं. ई क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. मतलब 3/4. 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट. इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2. तो ये इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी हो गई. तो देयरफॉर इलिप्स का फोकस क्या हो जाएगा? ए ई कॉमा 0. एक तो माइनस ए ई कॉमा 0 होगा लेकिन मेरा काम ए ई कॉमा 0 से हो जाएगा. तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? वो है 2. ए की वैल्यू क्या है? 2 और ये 1/2. तो फोकस हो जाएगा 1/2. 1,0 इसका फोकस हो जाएगा. इसी तरीके से जो हमारा दे रखा है कि ये सेम फोकस किसका भी होगा? हाइपरबोला का फोकस भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है. तो देयरफॉर फोकस ऑफ हाइपरबोला विल बी 1,0. 1,0 फोकस ऑफ हाइपरबोला है. यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि दोनों का फोकस सेम है, कॉन्फोकल दे रखा है. यहाँ से तो इलिप्स से फोकस आ गया. अब हम हाइपरबोला का फोकस निकालेंगे. और दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट. तो हाइपरबोला का फोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए उसकी एक्सेंट्रिसिटी चाहिए होगी. तो ए की वैल्यू तो हमें पता है, एक्सेंट्रिसिटी नहीं पता. तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी हाइपरबोला की? उसको ई डैश बोल रहा हूँ. ई डैश क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या? अभी हमारे पास बी स्क्वायर है नहीं तो बी स्क्वायर को हम वैसे ही रखेंगे. बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा. ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा. तो ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई साइन थीटा. तो यहाँ से हाइपरबोला का फोकस क्या मिल जाएगा? ए. इसका हाइपरबोला का ए क्या है मेरे पास? वो एग्जैक्टली ए ही है. तो वो क्या आ जाएगा? ए ई डैश कॉमा 0. ए ई डैश क्या हो जाएगा? ए इंटू ई डैश यानी कि साइन थीटा इंटू ई डैश. तो साइन थीटा इंटू ई डैश क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई साइन थीटा कॉमा 0. तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0. तो ये दोनों फोकस सेम है. ये भी फोकस है हाइपरबोला का और ये भी फोकस है हाइपरबोला का. दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये किसके इक्वल होगा? 1 के. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1. और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा. बी स्क्वायर यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? कॉस स्क्वायर थीटा. तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा. तो मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन. तो कॉसेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर इक्वल टू 1. So correct option is 1. Option 1 is correct. I hope you understood it well. Best of luck.